गुड इवनिंग है सभी को। मेरा नाम है सतीश कुमार और आज हम बात करने वाले हैं फिन निफ्टी के बारे में कि फिन निफ्टी हमको कैसा दिखाई दिया था। चलिए। चलिए कोई बात नहीं। स्क्रीन शेयर कर देता हूं मैं आप लोगों के साथ और आगे की बात करेंगे उसी के साथ। और हम आ जाते हैं फिन निफ्टी पर। ये आ गया फिन निफ्टी। और फिन निफ्टी में पहले एक बार वॉइस नोट सुना देता हूं आपको। गुड मॉर्निंग है सभी को। फिलहाल जैसा हम फिन निफ्टी को देख पा रहे हैं तो फिन निफ्टी में मॉर्निंग में हमको क्या दिखाई दिया था। मॉर्निंग में हमने देखा था कि हमारा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 22,200 पर एंड रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 22,200। ये सपोर्ट हमको मॉर्निंग में डब्ल्यूटीबी दिखाई दिया था। और अगर हम यहीं पर बात करें रेजिस्टेंस की तो रेजिस्टेंस हमको स्ट्रॉन्ग दिखाई दिया था। कुछ टाइम के बाद अगर हम देखेंगे तो रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया है 22,300 पर एंड सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है अभी करंट में डब्ल्यूटीटी हमको दिखाई दे रहा है। कहां पर डब्ल्यूटीटी दिखाई दे रहा है 22,300। ऐसे केस में क्या हमको सिनेरियो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे केस में कंप्लीटली एक बुल रन का सिनेरियो है। ऐसे में हमको हर बॉटम से खरीदारी करना है। तो हमारे पास बॉटम क्या बनेगा, पहला बॉटम जो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है 22,300 के पुट साइड के वॉल्यूम पर क्लिक करने पर एक वैल्यू आ रही है 22,300 पर। चलिए 53 सेकेंड का वॉइस नोट अभी हमने सुना और इसमें हमको ये चीज समझ में आई कि बाजार में जब 9:30 पर हम ये वॉइस नोट दे रहे थे उस टाइम पर हमको ये दिखाई दिया था कि बाजार में बुल रन है। और बात भी क्या हुई थी कि बुल रन में हमको कहाँ कहाँ से खरीदारी या बिकवाली करनी है। ठीक है। जब बुल रन था बाजार में तो इतनी गिरावट क्यों आई। एक सवाल ये भी आप लोगों के मन में होगा कि जब बुल रन था तो बाजार क्यों गिर गया। तो उसके पीछे के रीजन चलते हैं, चलिए ढूंढते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, हिस्टोरिकल डेटा में चलते हैं। हिस्टोरिकल डेटा अगर आप लाइव होंगे आज लाइव क्लासेस चली है हमारी 1-1:30 बजे तक। अगर आप लाइव होंगे तो आपको सारी चीजें पता होगी। बट अगर आप लाइव नहीं थे तब भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हुआ है फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी का हिस्टोरिकल ओपन कर लीजिए और उसी के साथ हम चलते हैं। चलिए अब बताइए इमेजिनरी लाइन कहाँ पर है और स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी कहाँ पर है। आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, इंटरेक्टिव रहना पड़ेगा, तभी जाकर मजा आएगा, प्रॉपर चीज समझ पाएंगे। मैं तो 5 मिनट में करके समझा के चला जाऊंगा। पर जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी कौन सी है, ये जोड़ी है। इमेजिनरी लाइन कहाँ पर है, इमेजिनरी लाइन ये यहाँ पर है, ये वाला 300 एंड 250। ठीक है। चलिए अब ऐसे केस में जब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने की बात करते हैं तो सपोर्ट हमको कहाँ दिखाई दे रहा है। सपोर्ट हम किसको कंसिडर करेंगे, 22,200। और यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो 25% है, 25% है। कुछ बोल रहे हैं कि 22,100, कोई बोल रहे हैं 22,500। तो क्या है राइट आंसर, तो क्या है राइट आंसर। अभी भी जवाब जो आ रहे हैं मेरे पास 100, 200 और 500। चलिए कोई बोल रहा है 22,100 पर है, कोई बोल रहा है 200 है, कोई बोल रहा है 500 है। चलिए तो देखते हैं, हटा देते हैं सारी मार्किंग, सारी मार्किंग हम हटा देते हैं। ठीक है। हम आ जाते हैं सीधे चार्ट पर, पहले और चार्ट देख लेते हैं, उस कैंडल का हाई लो देख लेते हैं।
इसको कर देते हैं फुल 1 मिनट में, 1 मिनट में इसको कंट्रोल को कर देते हैं। ये हमारे दिन का पहला रेट। इस कैंडल का हाई क्या है? चलिए हम ये देखते हैं। ये रहा। इस कैंडल का हाई क्या है? 397 का। और लो कितना है? और लो कितना है? 330। भैया ये भैया, हाई हमको दिखाई दे रहा है 278, और जो लो दिखाई दे रहा है वो 170 का लो हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस नंबर को याद रखिएगा। मतलब हम कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पर देखेंगे। तो 170 तक बाजार गया है, 170 तक बाजार गया है। तो 170 तक बाजार गया है, मतलब कि कहां तक? यहाँ पर इमेजिनरी लाइन भी यहाँ पर भी रही है 1 मिनट में। ठीक है, वो 278, मतलब जहां पर अभी बाजार है वहीं पर है बाजार भी। फर्स्ट 1 मिनट की बात हम करें तो, ठीक है, फर्स्ट 1 मिनट की बात करें। ठीक है, तो इस वाले नंबर को भी हमको कंसिडर करना, इसको भी कंसिडर करना है। जब तक यहां तक बाजार नहीं गया तो इस वाले जो 22,500 का वॉल्यूम है इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। और इधर कहीं पर भी हमको वॉल्यूम दिखाई दे रहा तो वो भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, पहली चीज। दूसरी, यहाँ पर जो हमको दिखाई दे रहा है 54,000, तो वैसे भी हमको इतना लॉजिक हमको लगाना पड़ेगा कि इतना डीप इन द मनी में फर्स्ट टिक में इतना वॉल्यूम हमको नहीं दिखाई, नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर हम बात करेंगे तो हमारी इमेजिनरी लाइन कहां पर रही है? यहां पर लो की बात कर लेते हैं, यहां पर, सॉरी, यहां तक गई है 170। तो ऐसे केस में अगर हमको सपोर्ट या रेजिस्टेंस ढूंढना है तो कहां से ढूंढेंगे? कहां से ढूंढेंगे? जब बॉटम पर गया है बाजार तो उस कंडीशन पर देख लीजिए, जोड़ी क्या होगी हमारी? 150 और 200, यही जोड़ी थी हमारी। इससे छोटी स्ट्राइक प्राइस से शुरू करना है, और आउट ऑफ द मनी की तरफ सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम जो भी इमेजिनरी लाइन के करीब होगा वही हमारा रेजिस्टेंस या सपोर्ट कहलाएगा। और कॉल साइड में तो रेजिस्टेंस ढूंढना है। कहीं भी किसी डेफिनेशन में ये लिखा है कि वॉल्यूम इतना होना चाहिए, कुछ नंबर दिए हैं क्या? कुछ नंबर दिया है क्या? नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कितना नंबर दिया हुआ है, 2800। इस 2800 में से यहाँ तक चेक करिए, कोई बड़ा नंबर है क्या इमेजिनरी लाइन में? जहां से हमारी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है यहां से यहां तक सबसे बड़ा नंबर कहां पर है? 2800 है, वॉल्यूम में है, जो कि इमेजिनरी लाइन के पास में है। ठीक है, और रेजिस्टेंस में अगर, सॉरी, ओपन इंटरेस्ट में बात करें तो ओपन इंटरेस्ट कहां पर है सबसे बड़ा? ओपन इंटरेस्ट ये यहाँ पर है 22,500। तो ऐसे केस में हमारा जो रेजिस्टेंस होगा 22,200 होगा, और जो सपोर्ट होगा यहां से, यहां से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उसी 1 मिनट पर बाजार आया है, उसी 1 मिनट पर बाजार यहां पर भी आया है। तो यहां पर फिर से अभी जो करंट में हमको दिखाई दे रहा है, यहां से आउट ऑफ द मनी की तरफ सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम। तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट कहां पर दिखाई दे रहा है? 22,100 पर। और वॉल्यूम कहां दिखाई दे रहा है? 22,200 पर। कितना है? 1600 का। इससे बड़ा इधर के यार है कि इन दो बॉक्स में नहीं दिखाई दे रहा, इधर नीचे होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे केस में क्या दिखाई दे रहा है हमको? जो रेजिस्टेंस है वो 22,200 पर है, एंड सपोर्ट 22,200 पर है। सपोर्ट कैसा है? सपोर्ट डब्ल्यूटीबी है, कहां तक? 22,100। रेजिस्टेंस कैसा है? रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी है 22,500। तो ये कंसोलिडेट बाजार हमको दिखाई देता है, कंसोलिडेट बाजार दिखाई देता है। अब अगर हम बात करें, सपोर्ट कैसा हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया, और रेजिस्टेंस अभी भी डब्ल्यूटीटी है। तो ऐसे केस में हमको हर बॉटम से खरीदारी करना है। तो पहला बॉटम कहां मिलेगा? 191, 191 पहला। और रिस्की कहां होगा? 240, 240।
चलिए वापिस से आ जाते हैं, वापिस से आ जाते हैं। अब अगर हम बात करें सपोर्ट, सपोर्ट फिर से डब्ल्यूटीपी हो गया है। कहां तक डब्ल्यूटीपी है? 22,100 तक, क्योंकि बीच में ओपन इंटरेस्ट इसको ओवरटेक कर रहा है। रेजिस्टेंस कहां पर है? रेजिस्टेंस है हमारा 22,200 से टॉप पर शिफ्ट हो गया। कहां पर? 22,300 पर शिफ्ट। तो एक ये बुलिश सिनेरियो और सपोर्ट की तरफ से एक बेरिश सिनेरियो हमको दिखाई देता है। ऐसे केस में बाजार क्या करेगा? बाजार हमेशा 200 और 250 और 150 के बीच में चलता हुआ हमको दिखाई देगा। चलिए और आ जाते हैं 918, 918 सेम सिनेरियो। 919 क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस 22,200 से, रेजिस्टेंस 22,200 से कहां आ चुका है? 22,300 पर। ठीक है सर, उसके लिए आपको डेफिनेशन सीखना पड़ेगा। और सपोर्ट कहां पर है? 22,200। कैसा है? डब्ल्यूटीपी है। कहां पर डब्ल्यूटीपी है? 22,100, 100। चलिए 100। ऐसे केस में क्या दिखाई दे रहा? ये एक बेरिश प्रेशर और एक बुलिश प्रेशर, बुलिश प्रेशर है ऐसे केस में। ठीक है, बुलिश प्रेशर, एक बेरिश आ रहा है और एक बुलिश आ रहा है। ऐसे में बाजार की मैक्सिमम रेंज क्या होता है? ऐसे में मैक्सिमम रेंज 050 और 250 बाजार मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि दोनों अपोजिट चल रहा है, दोनों अपोजिट चल रहा है। चलिए 921 क्या दिखाई दे रहा है? 921 पर हमको एक और नई चीज दिखाई दी। क्या? अब सपोर्ट हमारे पास कैसा हो चुका है? सपोर्ट डब्ल्यूटीटी हो चुका है। सपोर्ट कैसा हो चुका है? डब्ल्यूटीटी हो चुका है। चलिए अब लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, लाइंस भी ड्रॉ कर लेते हैं। रेजिस्टेंस का प्रेशर कैसा है? बुलिश प्रेशर है। कहां से? 200 से 300 आया है रेजिस्टेंस। और सपोर्ट, सपोर्ट डब्ल्यूटीटी। तो एक बुल रन का सिनेरियो। रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीपी नहीं मान सकते क्या? नहीं मान सकते, क्योंकि 22,200 से ही बाजार आया हुआ है, आया हुआ है। ठीक है, इसलिए उसको हम डब्ल्यूटीपी नहीं मानेंगे। दिखेगा जरूर नेचुरली, बट नहीं मानेंगे, है ना। चलिए तो ऐसे केस में क्या होगा? जहां तक सपोर्ट डब्ल्यूटीटी है वहां से कैसा ट्रेड बनेगा? वहां से एक रिस्की ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा। 22,273 की वैल्यू हमको दिखाई देगी। ये सारी लाइनें हटा देते हैं, सारी लाइनें हटा देते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारी शिफ्टिंग है आज, मजा आ जाएगा। सारी लाइन हटा देते हैं। ये भी हटा देते हैं। ठीक है, और तो पहली लाइंस क्या बनेगी इधर? 273 की। क्या है हमारे पास ये? कितनी बजे की बात कर रहे हैं हम? 920, इस वाले के अंदर 273।
एक ये बॉटम हो गया बस। सपोर्ट कैसा है, WTT सपोर्ट गारंटी यहां से, ठीक है। ये दिन का पहला ट्रेड है हमारा, दिन का पहला ट्रेड है। चलिए, अब सेकेंड लाइन और कहां पर आएगी, सेकेंड लाइन और कहां पर आएगी, सेकेंड लाइन आएगी 220, ये वाला। ये कैसा हो जाएगा हमारे पास, ये कैसा हो जाएगा, ये सेब का सेब ट्रेड हो जाएगा, ठीक है, दिन का। चलिए, दिन का, ये हो गया। अरे भाई साहब शांति तो रखो, गजब आदमी है। रोशन सर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ बोलते हैं तो गिर गया, शांति नहीं है। ठीक है, अब क्या हो गया हमारे पास, दो बॉटम हो गया, दो बॉटम हो गए हमारे पास। टॉप की अगर हम बात करें तो टॉप क्या हो सकता है, टॉप 325, 325, ये वाला, ठीक है, ये टॉप। बुल रन में वैसे कोई भी टॉप नहीं होता है, ठीक है, बट क्या है, हमने टॉप की भी एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर लिया है, ये टॉप हो गया। चलिए, जिस मूवमेंट की अगर हम बात करेंगे, 922, 923, बाजार कहाँ चलता हुआ दिखाई दे रहा है, बाजार हमको इस वाले टॉप पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जब इस वाले की यहां पर आकर देखेंगे आप, यहां पर आकर देखेंगे आप तो ये दिखाई देगा, इस वाले कैंडल पर। और इस कैंडल का लो देखिए, 63 का लो है, 63 का लो है। ये बाजार में हमको दिन का पहला ट्रेड हमको यहां से मिला है, दिन का पहला ट्रेड हमको मिला है। वॉइस नोट बोलते बोलते ही अपना टारगेट भी अचीव कर चुका है, वॉइस नोट बोलते बोलते हमको हमारे टारगेट भी अचीव हो गए। बट हम देखेंगे कि 930 पर ये कैंडल क्लोज हो रही है और बाजार कहाँ अपने टॉप पर खड़ा है, तो उस कंडीशन पर क्या, ये यहां से हमने तो खरीदारी कर ली, बुल रन है, बुल रन में कई बार बाजार इस वाली वैल्यू पर नहीं, जहां से WTT वहीं से उड़ जाता है, और यहीं से बुल रन भी हमको मिल सकता है। तो ये दिन का अच्छा ट्रेड था, पहला ट्रेड और अच्छा ट्रेड। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। 924 क्या दिखाई दे रहा है, सेम सिनेरियो हमको दिखाई दे रहा है, सेम सिनेरियो। ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि बुल रन अभी हमारे पास कैसा है, कंटिन्यू है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस कैसा हो चुका है, रेजिस्टेंस WTT हो चुका है, कैसा हो चुका है, WTT हो चुका है। मतलब कब की बात कर रहे हैं हम, किस टाइम की बात कर रहे हैं हम बात करें 9:26 पर, 9:26 पर हमने देखा कि हमारा रेजिस्टेंस WTT हो चुका है और सपोर्ट WTT है। मतलब ऐसे केस में हमारे पास ये कंप्लीटली एक बुल रन का सिनेरियो है, बुल रन का, बुल रन। और हमने यहां से हमको ये वाला ट्रेड मिला है, काफी अच्छा ट्रेड मिला है, ठीक है, काफी अच्छा ट्रेड हमको यहाँ पर दिन का मिला है। 927 फिर से क्या, भाई साहब शांति नहीं है रोशन सर आपको क्या, आप एक काम करिए, छोड़ दीजिए क्लास, जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद वीडियो देख लीजिएगा। बोल रहे हैं कि मार्केट गिर गया तो अच्छा ट्रेड कैसे, देखना है नहीं कुछ, बस चालू हो गए सर। मैं बता ही रहा हूँ ना वही चीज आपको, रेजिस्टेंस कैसा हुआ, WTT, और उसके बाद फिर कैसा हो गया, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। तो यहां पर इस मूवमेंट पर क्या हमको दिखाई दे रहा है, इस मोमेंट पर हमको दिखाई दे रहा है कि जो हमारा बुल रन वाला सिनेरियो है, वो बुल रन वाला सिनेरियो अब खत्म हो चुका है। इतने से ऐसे हम खत्म नहीं मानेंगे, अब इस परसेंटेज पर भी हमको नजर बना के रखना पड़ेगा।
इस वाले परसेंटेज में, क्योंकि अभी 74.51 है। अगर ये वापस से इंक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा, बुल रन कंटिन्यू हो जाएगा हमारे पास, बुल रन कंटिन्यू हो जाएगा। इस परसेंटेज को नजर बना के हमको रखना है। ये अगर डिक्रीज हुआ और ये परसेंटेज भी डिक्रीज हुआ तो ये क्या करेगा, ये काम करेगा बाजार को बियरिश करने का। बट अभी से क्या हमको दिखाई दे रहा है कि बुल रन हमारा खत्म हो रहा है धीरे 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 धीरे। ठीक है, चलिए 928 वापिस से देखिए, जो मैंने चर्चा की थी, जो मैंने डिस्कस किया था, फिर से क्या हो गया, फिर से बुल रन कंटिन्यू हो गया, फिर से क्या हो गया, बुल रन कंटिन्यू होगा। ये 90 से 89 हुआ स्लाइड सा, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। 929 क्या हो गया, फिर से चेक करिए, 76 से कितना हो चुका है, 72% हो चुका है। मतलब कि यहां से क्या हो गया फिर बुल रन, हम यहां पर देखेंगे कि बुल रन खत्म हो चुका है, बुल रन खत्म हो गया, पुलिस प्रेशर है बाजार में बट बुल रन खत्म हो गया है। 930 क्या हो रहा है, परसेंटेज डिक्रीज, और ये वाला क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब सपोर्ट प्रेशर बना रहा है ऊपर की तरफ, बट रेजिस्टेंस अब क्या प्रेशर बना रहा है, बेयरिश बना रहा है, बेयरिश प्रेशर बना रहा है। ठीक है, चलिए 931, 931 क्या दिखाई दे रहा है, अब रेजिस्टेंस, सॉरी अब सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो गया है। तो ये क्या प्रेशर है, बुलिश, और रेजिस्टेंस का प्रेशर क्या हो गया, बियरिश प्रेशर हो गया, बियरिश प्रेशर हो गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या चीजें हमको दिखाई दे रही है। 932 सेम सिनेरियो, ऊपर के जो परसेंटेज है उस पर नजर बना के आपको रखना है, इस वाले परसेंटेज पर। ये अभी 72 पर रुका हुआ है। सपोर्ट देख लीजिए फिर कैसा हो चुका है, सपोर्ट देख लीजिए कैसा हो चुका है, फिर नीचे शिफ्ट हो गया है। अगर ये वापिस से टॉप से बॉटम गया है तो क्या प्रेशर होगा, बेयरिश प्रेशर होगा। रेजिस्टेंस का प्रेशर क्या है, बेयरिश प्रेशर है। अगर ये परसेंटेज डिक्रीज हुआ तो बेयरिश प्रेशर कंटिन्यू चलता रहेगा, इस बात का हमको ध्यान रखना है। जब बाजार इस वाली वैल्यू को ब्रेक कर चुका है, ऑलरेडी पहले आया हुआ है, अब हमको 216 से खरीदारी करनी थी, जो हमने यहाँ पर की वाली लाइन ड्रॉ की है, इस वाली लाइन से यहां से हमको खरीदारी करना है। जब बाजार उस वैल्यू पर आएगा, अभी कहां पर चल रहा है बाजार, 248 पर चल रहा है, 248। छोड़ दीजिए, फिर क्या बोलते सकते मनोज सर। चलिए 933, 934, अब देखिए क्या प्रेशर दिखाई दे रहा है। 934 पर हम देख रहे हैं कि सपोर्ट का भी प्रेशर कैसा है, बेरिश है, रेजिस्टेंस का भी प्रेशर कैसा है, बेरिश है। मतलब बाजार अभी कहां खड़ा है, हमारे लेवल पर खड़ा है। देखिए कहां पर लेवल पर खड़ा है, 216, और बाजार अभी कहां पर चल रहा है, 216। ये परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। तो ये वाला ट्रेड जो हमारे लिए हम जो देख रहे थे, वो वाला ट्रेड करना क्या हमारे लिए अब सेफ होगा, जब रेजिस्टेंस का भी प्रेशर बेयरिश हो और सपोर्ट का भी प्रेशर बेयरिश हो। तो ऐसे केस में क्या बाजार में ये वाला ट्रेड करना हमारे लिए सेफ होगा, बताइए मुझे। बाजार अपने कॉस्ट पर ही खड़ा है। 935, बाजार फिर से 234 पर गया है, रिवर्सल दे देगा वो एक अलग चीज है, बाजार वहां से रिवर्स होकर चला जाएगा वो एक अलग चीज हो गई। बट वो वाला ट्रेड करना कैसा हो जाएगा हमारे लिए, रिस्की ट्रेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब बाजार में काइंड ऑफ ब्लड बाथ का सिनेरियो बन चुका है, काइंड ऑफ ब्लड बाथ का सिनेरियो बन चुका है। मतलब कि बाजार में क्या हो रहा है, जब दोनों साइड से अगर बेयरिश प्रेशर हो तो उसको हम बोलेंगे ब्लड बाथ का सिनेरियो हमको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो रेजिस्टेंस क्या प्रेशर बना रहा है, ये 76 से 70 हो गया, ये 100 से 94 हो गया, इधर भी 6% डाउन, इधर भी 6% डाउन। मतलब इस ऑप्शन चेन में जब भी कोई होगा तो आपको कंप्लीटली दिखाई देगा कि क्या क्या चीजें हो रही है। विदाउट रीजन कुछ नहीं होगा, आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको ट्रेड करना है, पैसा बनाना है, तो इनको कंटिन्यू देखना पड़ेगा। अभी हमारे पास क्या है, टॉप, अभी हमारे पास क्या है टॉप, हाँ ये 90 हो गया, देखिए 90 हो गया। अगर बेचना है तो कहां से बेचेंगे, इस वाली वैल्यू से, इस वाली वैल्यू से 286, बहुत दूर है अभी तो, बहुत दूर है अभी तो क्या करेंगे हम, बिकवाली करेंगे। बिकवाली करने के लिए अभी हमारे पास यही एक वैल्यू 286 की वैल्यू, कहां पर, ये वाला
अब ये वाला ट्रेड कैसा हो जाएगा आपका, इस वाले मूवमेंट पर रिस्की। अगर आपको बिकवाली करना है, एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूं, 286, इसको कलर कर देते हैं हम ब्लैक। अब यहां से हम इक्वाली के बारे में सोचेंगे, तो बाजार वहां तक गया है क्या, नहीं गया वहां। अगर 285 मिलेगा तो क्या करेंगे हम, 285 अगर मिलेगा तो हम बेचेंगे, अदरवाइज हम नहीं बेचेंगे। क्या होगा, ज्यादा ज्यादा ट्रेड मिस होंगे, ट्रेड ही मिस होंगे। इससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या, कुछ भी नहीं हो सकता इसके अलावा। इसके अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं है हमारे पास। बाजार कितना चल रहा है, और देखते चलिए, और देखते चलिए, दिखाएंगे एक एक मिनट देखने का। अब देखिए और क्या प्रेशर बन रहा है, और क्या प्रेशर बन रहा है। सपोर्ट कैसा हो गया, सपोर्ट डब्ल्यूटीबी हो गया है। रेजिस्टेंस कैसा है, रेजिस्टेंस का प्रेशर बेयरिश है, ये 70 से 72 हुआ है। तो मतलब अभी ये मान के चलिए कि रेजिस्टेंस की तरफ से अभी कोई प्रेशर नहीं है। ये बाजार को नीचे लेकर कौन जा रहा है, ओनली सपोर्ट लेकर जा रहा है। सपोर्ट पहले डब्ल्यूटीटी था, शिफ्ट भी हुआ, फिर परसेंटेज डिक्रीज हुआ, और नई जगह पर अब डब्ल्यूटीपी हो गया है। तो ये क्या है, कंप्लीटली एक ब्लड बाथ अभी हमको दिखाई दे रहा है बाजार में। ठीक है, कंप्लीटली ब्लड बाथ। चलिए, अब हमको इंतजार करना है ओनली 286 का, और बाजार आज चल रहा है 223 पर। तो कब हम बेकवाली करेंगे, उसके लिए हम देखते हैं क्या करना है। ये 90 से 9, सॉरी, यहाँ से 22,200 से ये 92% भी हो चुका है। अब देखते हैं, आ जाते चार्ट, कब मौका दिया है बाजार, कहीं पर मौका दिया है क्या, यहाँ पर नहीं दिया है। एक फिर नया डीप बनाया बाजार, फिर एक डीप बनाया, कितने बजे, 10 बजे। तो सिंपली अब चलते हैं 10 बजे, अब सिंपली 10 बजे चला जाएगा। उस कंडीशन पर हमको क्या क्या दिखाई दे रहा था, उस कंडीशन पर क्या क्या दिखाई दे रहा था। सपोर्ट कहां पर है, सपोर्ट हमारा 22,200 पर है। सपोर्ट कैसा है, सपोर्ट डब्ल्यूटीबी है, सपोर्ट डब्ल्यूटीबी। रेजिस्टेंस कैसा है, रेजिस्टेंस भी डब्ल्यूटीबी है, रेजिस्टेंस भी डब्ल्यूटीबी है। बट एक और ट्रेड का मौका हमको यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कहां से बनता हुआ दिखाई देगा, वो भी देख लेते हैं, कहां से दिखाई देगा। हम अगर बिकवाली करेंगे तो कहां से करेंगे, 243 से। एक और हमारे पास एक और वैल्यू अब मिल चुकी है 243, बट बाजार तो चल रहा है 159। ठीक है, और आगे चलते हैं, 243 एक और लाइन ड्रॉ कर लीजिए यहाँ कहीं पर। कितने बजे बाजार आया, 10 बज के 20 मिनट पर। क्या ये बाजार में ट्रेडेबल था, आ जाते हैं 10 बज के 18 मिनट पर। कैसा दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीपी कहां पर, 22,200, और सपोर्ट शिफ्ट हो चुका कहां पर, 22,000 पर। अगर ये वाली वैल्यू मिलेगी तो क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे या नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ब्लड बात, ब्लड बात है। तो ये दिन का कैसा ट्रेड है, दिन का दूसरा ट्रेड है हमारे पास, दिन का दूसरा ट्रेड हमारे पास है। ठीक है, मतलब अगर हम बिकवाली करेंगे तो यहां से बिकवाली कर सकते हैं। और इस कैंडल में हाई भी कितना बनाया, 249 का बनाया। हर चीज आप देखेंगे तो आपको सब कुछ इस ऑप्शन चेन में दिखाई देगा, कुछ नया नहीं है। ठीक है, कहां तक, चलिए वापिस से कब आया बाजार अपने टॉप पर, 11 बज के 25 मिनट पर। क्या सिनेरियो थे वहां पर, वो भी देख लेते हैं। 11 बजकर 25 मिनट, एक बार रिव्यू कर लीजिए। 22,200 सपोर्ट कैसा है, सपोर्ट टॉप से बॉटम पर, और रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीबी हो चुका है। 11 बजकर 27 मिनट, क्या दिखाई दे रहा है, अब सपोर्ट कहां पर शिफ्ट हो चुका है, 22,200 पर। और जब ये शिफ्ट हुआ है तो क्या प्रेशर बनाएगा, बुलिश प्रेशर। और ये वाला क्या बनाएगा, बेयरिश प्रेशर। मतलब कि बाजार क्या दिखाई दे रहा है, 200 पर कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 200 पर, ऐसे केस में क्या, कौन कौन सी वैल्यूज है, 234, इधर भी कोई वैल्यू आ रही है क्या,
234 और 281 की एक वैल्यू हमको दिखाई दे रही है। स्क्रीन में आएगा कार्तिक सर? चलिए इसको 11:45 पर और ले लेते हैं। 11:45। कैसा है? 100% दिखाई दे रहे हैं, 95% दिखाई दे रहा है। दोनों तरफ के वॉल्यूम्स देख लीजिए। अभी किसके कंट्रोल में बाजार दिखाई दे रहा है? 200 के कंट्रोल में दिखाई दे रहा है। मतलब कि बाजार की जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 150 और 250। पहली बार बाजार इस वाली वैल्यू को हिट करेगा, दूसरी बार इस वाली वैल्यू पर आएगा, और बॉटम में देखेंगे तो 186 और 150। चलिए, यही इतना ही बाजार है अभी तक, हाल फिलहाल, जब तक कि कुछ चेंजेस नहीं होता है, जब तक कि कोई चेंजेस नहीं होता है। ये इसकी भी लाइन अलग हटा देते हैं, इससे दिखाई देगा 281। अगर ऊपर भी जाना होगा तो बाजार ये वाली लाइन रोकेगी बाजार। और नीचे के लिए 181। मतलब अगर 200 पर कंसोलिडेट होगा, ये देखिए, और उसी में चल रहा है बाजार, उसी में चल रहा है बाजार। कब तक चलता हुआ दिखाई दे रहा है हमको? ये देखिए, कब तक चलता हुआ दिखाई दे रहा है? यहां तक, 1 बजे तक। चलिए सीधे आ जाते हैं 1 बजे तक। सीधा आते हैं 1 बजे। 1 बजे हमने क्या देखा? सपोर्ट फिर से शिफ्ट हो गया। सपोर्ट क्या हो गया? फिर से शिफ्ट हो गया। तो फिर से एक बेरिश प्रेशर। मतलब बाजार को अब किधर की तरफ रेंज मिली? नीचे की तरफ। बाजार कहां चल रहा है अभी? 248 चल रहा है। 248। मतलब कि अपने टॉप पर, अपने टॉप पर, रिस्की टॉप पर। सेफ क्या होगा? सेफ ये हो जाएगा, ये वाला रिस्की टॉप बाजार ऑलरेडी दे चुका है। अगर अब ट्रेड करना है तो कौन से 290, इस वाली वैल्यू से। तो ये वाली वैल्यू को कब दिखाई दे रही है? बाजार 1:40 पर दिखाई दे रहा है। तो क्या वहां पर 1:40 पर सिनेरियो हमारे अकॉर्डिंग थे? वो भी देख लेते हैं। 1:40। जी बिल्कुल, 1:40 पर भी सिनेरियो हमारे ही अकॉर्डिंग को दिखाई दे रहा है। ये भी एक बेरिश प्रेशर है, और ये भी एक बेरिश प्रेशर है। और बाजार कहां पर हमको मिला है? ये वाला 91। यहां से क्या करेंगे हम? डिक्वाल करेंगे। और ये ट्रेड क्या आपने लिया है? दिन का ये कैसा ट्रेड है? दिन का तीसरा ट्रेड है। दिन का तीसरा ट्रेड है। अब टारगेट है आपका 2:25 पर। बाजार ऊपर गया तो क्या पैनिक थे हम? कितने बजे की बात? 2 बजे की बात। क्या सीनरी दिखाई दे रहा? 2 बजे। 2 बजे भी देख लेते हैं। कुछ बाजार ने पैनिक किया? कुछ सिनेरियो चेंज हुए क्या? यहाँ का परसेंटेज 89 85 देखिए, और ये 95 है। बस इसे इसी पर ध्यान बना के रखना है। ये कितना हो गया? फिर से 99। फिर से 99। बाजार ये वाला रिवर्सल जरूर दे जाएगा, बट क्या करना है हमको? एग्जिट कर देना है। कोस्ट पर एग्जिट कर देना है। कोस्ट पर एग्जिट कर देना है। नहीं लेना रिस्क, वैसे भी टाइम ओवर हो चुका है। वैसे भी टाइम ओवर हो चुका है। गिरेगा, रिवर्सल मिलेगा, सब कुछ है। बट अगर परसेंटेज अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है? फिर से डिक्रीज हो गया, फिर से बेयरिश बना लिया। बट अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्यों रिस्क लेना है? ऑलरेडी टाइम हो चुका है। ऑलरेडी टाइम हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये बाजार कंटिन्यू वहीं पर चल रहा है। कितने टाइम तक वही अपने अपनी वैल्यू पर नहीं चलता रहा, अपनी वैल्यू पर नहीं चला। दिया भी है ट्रेड, ये देखिए। बट अगर पैनिक हो रहा है तो निकल जाइए, टाइम क्यों ओवर हो रहा है। तो अगर हम देखेंगे फिर निफ्टी को प्रॉपर तरीके से, तो आपको हर चीज उसमें दिखाई देगी कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें बनती हुई हमको दिखाई दे रही थी।
इंडिया नेटवर्क सही है मेरा। मोहित जी अनम्यूट कीजिए। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं? बढ़िया है सर, बढ़िया है सर। बढ़िया। वॉइस की मेरी बराबर? हाँ जी सर। जी सर। प्लीज ब्रेक फ्री नहीं है? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही सर, वॉइस हल्की ब्रेक हो हल्की। रही सर, हल्की हल्की। क्या बोल रहे हैं? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही सर, हल्की हल्की वॉइस ब्रेक। प्लीज ब्रेक हो रही है। हमारे पास तो नेटवर्क है यार, एक बार देख लेते हैं चेंज करके। कि जी मान सर। से मान। अभी चेक कीजिए सभी लोग। हाँ अभी सर। चेक कीजिए सभी। अभी ठीक है सर। धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं नहीं आ रही है। हाँ अभी ब्रेक हुई, हल्की हल्की ब्रेक हुई। अभी भी ब्रेक हो रही है। हाँ सर, लाइट लाइट। चलिए भैया, फिर जगह चेंज करवाएंगे आप हमें लगता है। जी सर। चलिए हम जगह देते हैं। पता नहीं इतना टाइम के बाद उस दिन भी शायद चेंज कराए थे। चलिए। जगह चेंज कर दिया हूँ सर, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। अभी चेक करिए बाकी लोग। अभी तो बराबर आ रही होगी। ओके। चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे बहुत ही सर। हाँ तो मोहित जी कहाँ है? जी सर, यहीं पे हूँ, क्लास अटेंड कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप ही के कैसे साथ। क्या आज बाजार देखे थे? हाँ जी सर, देखा था ना। बिल्कुल देखा था। अच्छा। ओके, क्या देखा था आज? सर आज मिड कैप का एक्सपायरी था, तो मिड कैप में पूरा रिसर्च किया था। अच्छा, मिड कैप देखे आज आपने? जी ओके। सर, बढ़िया डॉट टू डॉट तो चला है क्या मिड कोई कैप भी ट्रेड आज। मिले मिड कैप में? हाँ जी सर, दो ट्रेड मिले हैं। एक अपना सेफ हम्म ट्रेड था, मॉर्निंग में हम्म कॉल का ट्रेड था वो, हम्म। अपने सिनेरियो के फेवर में ही। देन आफ्टर सिनेरियो ओके। चेंज हुआ, बियरिश प्रेशर बना, देन आफ्टर रिक्सी पुट का भी ट्रेड बना हुआ है एक। अच्छा अब अच्छा। उसके अगर हिस्टोरिकल में देखें तो उसमें पूरा दिखाया है अच्छे से। चलिए बढ़िया है। प्रॉपर समझ पा रहे हैं मतलब बाजार को अभी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी निफ्टी फिर निफ्टी तो आप समझा ही रहे हैं। हम फिर निफ्टी में उसका हाँ। इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पूरा टोटल। तो फिर निफ्टी, सॉरी, मिड कैप फिर में। निफ्टी देखा था? हाँ सर, नहीं आज मैंने मिड कैप ही देखा सर पूरा उसका। अच्छा मिड। हाँ सर, मिड कैप में एक्सपायरी के दिन वॉल्यूम्स बहुत अच्छे रहते हैं, और उसमें भी हाँ डॉट टू डॉट रिवर्सल्स चलते हैं। हाँ, मिड कैप चल तो अच्छा रहा है। अभी तक कोई हाँ देख सर। नहीं रहा था, चलिए अच्छा है कि आप देखिएगा। ताकि बाकी लोगों को हेल्प मिलती रहेगी उसकी। बिल्कुल सर, मिड कैप को मैं देख ही रहा हूँ, पूरा वॉच कर रहा हूँ प्रॉपरली। वो भी अभी हम्म। जैसे बाकी दिनों में तो थोड़े वॉल्यूम्स कम रहते हैं, बट फिर भी वो डॉट टू डॉट अपने थ्योरी के हिसाब से चलता है प्रॉपरली। और जिस दिन उसकी हाँ एक्सपायरी रहती चलता जैसे। है, देखिए जनरली ऐसा कोई इम्पेक्ट नहीं है। अगर जी सर। इंडेक्स में कभी कभार अगर वॉल्यूम का कुछ वो रहता है तो वही होता है कि एक आध डाइवर्जन एक्स्ट्रा चल देता है, बाकी तो एक्स्ट्रा प्रॉपर चलता चलता है बाजार। है, बिल्कुल सर, प्रॉपरली चलता है। हाँ। बाकी तो बराबर चलता है। चलिए बढ़िया है ना? जी सर, बिल्कुल। कल हम डिस्कस करेंगे फिन निफ्टी एक्सपायरी पर भी। ठीक है, कल बिल्कुल फिन सर। निफ्टी को भी वॉच करिएगा। और फिर जी कल हम सर, फिन फिर निफ्टी पर भी निफ्टी। डिस्कस किया जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। जी सर। चलिए। चलिए ओके। चलिए तो 6:15 हो गया है, कुछ आज पढ़ना चाहेंगे? क्या बोलते हैं? विनय सर की क्लास आज दिन भर से चल रही है सर। आज क्या डिस्कस करना चाहेंगे? निफ्टी 50 तो हो चुका है ऑलरेडी। आज की लाइव क्लास है तो जरूरत ही नहीं निफ्टी 50 देखने की आप। गेम ऑफ परसेंटेज अगला देखें। एक्चुअली दिक्कत क्या है कि टाइम हमारे पास कम है, चलिए कोशिश करते हैं। गेम ऑफ परसेंटेज देखने की कोशिश करते हैं।
चलिए गेम ऑफ परसेंटेज पढ़ा देते हैं आप। और ये क्या बात, लाइट आ गई हमारे पास। हाँ, गेम ऑफ परसेंटेज में हम कहाँ कहाँ पर पढ़ चुके थे अभी। हमने 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर भी हो गया है, 3 भी हो गया है, 4 भी हो चुका है, 6 पढ़ लेते हैं आज हम। चलिए 6 पढ़ लेते हैं। सब सब सीखेंगे बट टाइम के साथ साथ, फिफ्टिंग्स भी सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा बट टाइम के साथ। चलिए आज 6 नंबर पढ़ते हैं, है ना, फिर आगे का कंटिन्यू किया जाएगा। बाकी के 1 से 5 नंबर तक के सिनेरियो आप लोगों के पास चले ही गए हैं, ठीक है। तो आज हम बात कर लेते हैं कि जब सपोर्ट WTB हो और रेजिस्टेंस भी WTB हो, ऐसे केस में क्या। सेंड में सारे कर चुका हूं सर आप लोगों को, सारे मिल जाएंगे। चलिए फिर से एक बार, और आप देखेंगे ना ट्विटर पे भेजा हुआ है सब कुछ, मैंने सब कुछ भेजा, हाँ। चलिए, ऐसे केस में क्या क्या चीजें पॉसिबिलिटी है। हाँ ये पहले बना क्या लिया था एक्चुअली, हमने यहाँ पर क्लास किया ना ऑफलाइन सूरत में। हाँ, चलिए देख लेंगे, होगा तो, नहीं होगा तो फिर से मैं जो अपना फेसबुक वाला पेज है उस पर मैं देख लूंगा, अब वहां से सारे ले सकते हैं। नहीं चलाते तो फेसबुक पर भी है, फेसबुक पर सर्च करेगा LTP कैलकुलेटर, वहां से मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ऐसे केस में चलिए देख लेते हैं हम, जब सपोर्ट WTB हो, रेजिस्टेंस WTB हो, और जब सपोर्ट का परसेंटेज, चलिए जब सपोर्ट का परसेंटेज इंक्रीज हो और रेजिस्टेंस का भी परसेंटेज इंक्रीज हो, ऐसे केस में क्या होगा। जब सपोर्ट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, बेयरिश होगा, और रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा तो क्या होगा। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में हमको एक बेयरिश प्रेशर बाजार में देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लड बाथ। ऐसे केस में बाजार कहां से कहां तक चलता है, ऐसे केस में बाजार की मैक्सिमम रेंज की बात कर रहा हूं। वैसे हमारे पास EUR2 नो बॉटम होता है ऐसे कंडीशन पर, ठीक है। बट अगर हम देखेंगे तो ऐसे केस में EUR-1 भी हमारे लिए सेफ ही, काइंड ऑफ सेफ बोल सकते हैं, क्योंकि बाजार EUR तक नहीं जाता और EUR-1 से रिवर्स हो जाता है जब बाजार में एक बेरिश प्रेशर हमको दिखता है। तो कहां से रिवर्स हो जाएगा बाजार, EUR-1 से, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा मैं आपको। जब सपोर्ट का परसेंटेज इंक्रीज हो और रेजिस्टेंस का डिक्रीज हो, मतलब कि क्या हो रहा है, एक क्या बना रहा है, एक बेरिश बना रहा है और एक डिक्रीज हो रहा हो। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में सपोर्ट क्या कर रहा है, बाजार में बेरिश प्रेशर बना रहा है, और रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, स्लाइड सा बुलिश प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे केस में हम ये बोल सकते हैं कि बाजार में जो ब्लड बात है वो खत्म हो जाएगा, बट ओवरऑल जो रहेगा वो प्रेशर क्या रहेगा, वो बेरिश ही रहने वाला है। ओवरऑल जो प्रेशर होगा वो कैसा प्रेशर होगा, बेरिश ही रहने वाला है। क्यों रहने वाला है बेरिश, क्योंकि बाजार में अगर परसेंटेज, क्योंकि सपोर्ट तो नीचे लेकर जा रहा है और रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, वो प्रेशर बियरिश है, बट स्लाइड्स अगर वो इंक्रीज होने लगे तो ऐसे केस में क्या होगा, वो बाजार को बियरिश करने की कोशिश करे। तो ऐसे केस में भी बाजार की रेंज क्या हो जाएगी, ऐसे केस में बाजार की जो रेंज हो जाएगी EUR-WTB तक हो जाएगी। बट हमेशा ध्यान रखिए, जिस स्ट्राइक प्राइस के बीच में बाजार चल रहा है, जहां पर सपोर्ट है और जहां पर रेजिस्टेंस WTB है, उसी स्ट्राइक प्राइस पर वो कंसोलिडेटेड बाजार हो जाएगा, कंसोलिडेट हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर में क्या हमको दिखाई देता है कि जब रेजिस्टेंस का जो प्रेशर है, रेजिस्टेंस का जो प्रेशर है वो कैसा प्रेशर है, सपोर्ट का प्रेशर इंक्रीज है और रेजिस्टेंस का स्टेबल हो गया, मान के चलिए 90। तो क्या हो रहा है, सपोर्ट फिर भी कैसा है, बेयरिश होगा, और रेजिस्टेंस न्यूट्रल हो जाएगा, तो काइंड ऑफ ब्लड बात, काइंड ऑफ ब्लड बात।
नहीं यार, सही है अभी, सही है अभी। अभी आ रही है आवाज सही? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कि नहीं है? चलिए, ऐसे केस में एक चीज हम ये भी देख सकते हैं सेकेंड वाले में, कि वो कंसोलिडेट हो जाएगा। बट मैंने बेयरिश इसलिए लिखा है, बेयरिश इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज ना हो जाए। बट ओवरऑल ध्यान रखिएगा कि एक परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है हमें, वो स्ट्रोंग होगा उस कंडीशन पे अलग है कि रेजिस्टेंस का जो परसेंटेज डब्ल्यूटीपी से स्ट्रोंग हो जाएगा। बट अभी भी क्या है, वो डिक्रीज होने लगा है। जब तक स्ट्रोंग नहीं होगा तब तक हम कुछ वहां पर नहीं बोल सकते। इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, आपको बस माइंड में ये होना चाहिए कि टॉप से भी इक्वाली करना है, टॉप से भी इक्वाली करना है। ऐसे केस में जब हम EOR-1, और ऐसे केस में बाजार EOR आ सकता है, ऐसे केस में EOR जरूर आपको बाजार दिखाई दे देगा। और वहां से EOR से रेंज क्या है बाजार की, WTB तक है। कहां तक की रेंज है? WTB तक बाजार जा सकता है। बट इस बीच में जब भी है इस रेंज में कहीं ना कहीं उसको चलना होगा, तो उस कंडीशन पर क्या होगा, बाजार में परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होकर तभी चल सकता है। ठीक है, तभी चलता है। चलिए, थर्ड नंबर पर क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट इंक्रीज, रेजिस्टेंस स्टेबल। तो रेजिस्टेंस का प्रेशर क्या है, न्यूट्रल है, तो काइंड ऑफ ब्लड बाथ। ऐसे केस में EOR to WTB-1 तक बाजार चला जाएगा, EOR to WTB-1 तक चला जाएगा। ठीक है, एक बड़ा फॉल नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस अब स्टेबल हो गया है, रेजिस्टेंस की तरफ से कोई इतनी एक्टिविटी हमको नहीं दिखाई दे रही है। जब ये देखिए, यहां पर देखिए, जब सपोर्ट डिक्रीज होने लगे, जब सपोर्ट क्या हो जाए, डिक्रीज होने लगे, और रेजिस्टेंस क्या करे, इंक्रीज होने लगे, ऐसे केस में क्या, ऐसे केस में क्या, ऐसे केस में क्या, ऐसे केस में ये होगा बाजार कि जब रेजिस्टेंस सॉरी जब सपोर्ट डिक्रीज होगा तो वो क्या करेगा, बुलिश का प्रेशर क्रिएट करेगा। और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो क्या करेगा, वो बियरिश प्रेशर क्रिएट करेगा। और ऐसे में बाजार क्या हो जाएगा, कंसोलिडेट हो जाएगा। ये दोनों सिनेरियो यही वाले हैं, देखिए 2 नंबर और 4 नंबर ऑलमोस्ट सेम है, बट दोनों में हमने अलग अलग चीजें लिखी है, दोनों में अलग अलग लिखा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हमने किया है क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट क्या था, सपोर्ट कितना नीचे लेकर जाएगा इस वाले सिनेरियो में वो हमको नहीं पता है। बट इस वाले सिनेरियो में सपोर्ट क्या कर दिया, बाजार को रोक दिया है, सपोर्ट नीचे नहीं गिरने दे रहा है। मतलब कि जो EOS की वैल्यू है वही बाजार को रोके रखेगी। और रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, प्रेशर बना रहा है, प्रेशर बना रहा है। तो क्या हो जाएगा, बाजार कंसोलिडेट बाजार हो जाएगा। ठीक है, ऐसे केस में बाजार कहां से कहां तक EOR to WTB चलने की कैपेसिटी रखता है। चलिए, जब हम यहां पर देखेंगे 5 नंबर सिनेरियो में, जब रेजिस्टेंस का परसेंटेज क्या होगा, डिक्रीज होगा, और सपोर्ट का परसेंटेज डिक्रीज होगा, तो दोनों में क्या हो जाएगा, बुलिश प्रेशर हमको एक दिखाई देगा। दोनों के परसेंटेज डिक्रीज हो रहे हैं, बुल रन नहीं, काइंड ऑफ बुल रन भी अपन नहीं बोलेंगे क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। जब कोई एक सिरा क्या बोलते शिफ्ट हो जाए, या सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए, या रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो जाए, उस वो एक अलग सिनेरियो बनेगा। बट अभी हमको क्या दिखाई दे रहा है, ओनली अभी हमको दिखाई दे रहा है कि बस उनके परसेंटेज ड्रॉप होना चालू है। ऐसे केस में क्या होगा, वो बुलिश प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा। ऐसे केस में बाजार WTB+1 से EOR+1 तक चला जाता है, EOR+1 तक चला जाता है। आज के फिन निफ्टी में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आज के फिन निफ्टी में देखेंगे तो आपको पता चलेगा, यही इसका ही अपोजिट सिनेरियो आज के फिन निफ्टी में देखने को मिला है। 6 नंबर में देखिए, सपोर्ट डिक्रीज हो रहा है और रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। ऐसे केस में क्या, ऐसे केस में क्या, सपोर्ट बुलिश प्रेशर बना रहा है, बट रेजिस्टेंस का प्रेशर वैसा का वैसा ही है, न्यूट्रल है। बट है कैसा, WTB है कैसा, न्यूट्रल है। बट ओवरऑल क्या हो जाएगा ऐसे केस में, ऐसे केस में बाजार बियरिश ही रहने वाला है। तो ऐसे में कहां से कहां तक बियरिश, WTB+1 to EOR, इसको ऐसा करते हैं, EOR to WTB+1, EOR to WTB+1।
+1 +1। ठीक है, ये कब के लिए है? ये जितने भी सिनेरियो हम डिस्कस कर रहे हैं ये कब के लिए है? जब आप प्रॉपर समझ में, आपको सारी चीजें, सारी थ्योरी समझ में आ जाए, तब की बात हम कर रहे हैं। किस ब्लड बाथ को किस कंडीशन पर हम ये देख सकते हैं कि ये रुकने वाला है। और जब तक समझ नहीं आए तब तक के लिए क्या, हर टॉप सब इक्वाली, बॉटम है ही नहीं आपके लिए, बॉटम है ही नहीं आपके लिए, बस आपको हर टॉप सब इक्वाली करना है। क्यों? क्योंकि एक ब्लड बाथ का सिनेरियो है। ठीक है, चलिए 7 नंबर सिनेरियो में क्या दिखाई दे रहा है? सपोर्ट स्टेबल और रेजिस्टेंस इंक्रीज, सपोर्ट स्टेबल है और रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में सपोर्ट न्यूट्रल है और रेजिस्टेंस बेयरिश प्रेशर बनाएगा, बेयरिश प्रेशर बनाएगा। तो काइंड ऑफ ब्लड बात है, मतलब बाजार कहां से कहां तक चलेगा? यूआर -1 ये टॉप होंगे हमारे, तो कहां तक जाएगा? WTB तक बाजार चला जाता है। मतलब WTB से बाजार क्या होगा? रिवर्स होने की कोशिश करेगा, या हो सकता है WTB बाजार का बॉटम रह जाए, रह जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि ब्लड बाथ में भी बाजार कहां पर रुक सकता है, वो सारी चीजें प्रिडिक्ट करने की। ठीक है, चलिए बताऊंगा वो भी सर। 8 नंबर सिनेरियो, 8 नंबर में क्या है? सपोर्ट स्टेबल है और रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। तो क्या हो रहा है? वो रुका, थम चुका है। 8 नंबर में क्या हुआ? सपोर्ट हमारा थम चुका है, कुछ भी प्रेशर नहीं बना रहा, ना नीचे की तरफ ना ऊपर की तरफ। मतलब कि उन दोनों के जो सपोर्ट और सपोर्ट का जो WTB, दो स्ट्राइक प्राइस की परसेंटेज है, वो दोनों सिमिलर इक्वल हो रहे हैं, दोनों सिमिलर। ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा? वो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा, तो रेजिस्टेंस का काम क्या है? बुलिश। ऐसे केस में बाजार कहां से कहां तक चल सकता है? WTB+1 से UR+1 तक बाजार चल सकता है। UR+1 आएगा तो हम बिल्कुल वहां पर ट्रेड्स कर सकते हैं। ये बाजार की मैक्सिमम रेंज की बात कर रहा हूँ। और 9 नंबर में क्या है? जब दोनों स्टेबल हो, जब दोनों स्टेबल हो, तो ओवरऑल हमको क्या दिखाई दे रहा है? ओवरऑल तो बेयरिश ही है दोनों। मतलब एक टाइम के बाद अगर दोनों रुक जाए, कई परसेंटेज किसी एक मूवमेंट पर जाकर रुक जाए, एक 1% के मूवमेंट में कहीं रुके रहे, फंस जाए, जैसे आज देख लो निफ्टी में 78 पर जाकर रुक चुका बाजार लास्ट में 2 बजे 2:30 बजे के बाद। तो क्या था? वो न्यूट्रल, मतलब स्टेबल हो गया था। ठीक है, तो ऐसे केस में बाजार UR to WTB तक चलता है, या WTB+1 से भी रिवर्स हो जाता है, WTB+1 से भी। ये सारी चीजें हमने क्यों डिस्कस की? क्योंकि बाजार में हम देख रहे हैं कि इतनी पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। अब आ जाते हैं कहां पर? अब आ जाते हैं कहां पर? प्रैक्टिकल में देख लेते हैं इसको, कि जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों कैसे हैं, दोनों कैसे हैं? WTB। टाइम हो गया, चलिए 12 बजे देखते हैं। चलिए, सपोर्ट कैसा है? WTB। रेजिस्टेंस कैसा है? WTB है। अब यहां पर सिनेरियो नंबर 1 की बात करते हैं। सिनेरियो नंबर 1, सिनेरियो नंबर 1, जब ये दोनों के परसेंटेज बढ़ते रहेंगे, ये दोनों के परसेंटेज इंक्रीज होंगे, ये भी इंक्रीज हो रहा है और ये वाला भी इंक्रीज हो रहा है। ऐसे केस में क्या हो जाएगा? एक बेरिश प्रेशर हमारे लिए है, बेरिश प्रेशर। ऐसे केस में ये भी एक बेरिश और एक ये भी बेरिश। तो ऐसे केस में कहां से हमारे लिए एंट्री होगी? कहां तक वो WTB है, कहां तक? ये यहां तक। ये रिस्की हो जाएगा और ये सेफ हो जाएगा। बट फिर भी थ्योरी में मैंने यहां तक आपको दिखा दिया है, ये लेकर चलिएगा। बट ऐसे केस में क्या हो जाएगा बाजार? ये WTB वहीं से हमको ट्रेड मिल जाएगा, और सेफ क्या हो जाएगा? UR-1, UR-1। ठीक है,
चलिए सेकेंड नंबर में क्या है, सेकेंड नंबर, सेकेंड में क्या है, सेकेंड में एक क्या हो रहा है, इंक्रीज और एक डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज कौन सा हो रहा है, सपोर्ट वाला इंक्रीज हो रहा है, और ये वाला क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होगा तो क्या होगा, स्लाइड सा बुलिश करेगा। बट ओवरऑल प्रेशर क्या है, बाजार में बेयरिश है। ओवरऑल क्या है, बेयरिश है, 95 से मान के चलिए 90 आ गया, तो स्लाइड सा बुलिश करने की कोशिश कर रहा है। बट रहेगा क्या ओवरऑल, रहेगा क्या ओवरऑल, ऐसे केस में बाजार इसी इसी स्ट्राइक प्राइस पर अटक जाएगा। जो कंसोलिडेट वाला फेज होता है ना, इसी पर अटक जाएगा। मतलब यहां तक ये इतने पे चलेगा ये। इस पर जो वैल्यू आएगी वो बॉटम, और इस पर जो वैल्यू आएगी वो टॉप। ऐसा एक कंसोलिडेट बाजार हो जाएगा इसका, कंसोलिडेट। ठीक है। थर्ड नंबर पर क्या है, थर्ड नंबर पर सपोर्ट इंक्रीज और रेजिस्टेंस स्टेबल। ये इंक्रीज हो रहा है और ये यहीं पर 95 पर थम चुका है, थम चुका है। ऐसे केस में क्या, ऐसे केस में बाजार की रेंज क्या, ऐसे केस में बाजार की रेंज ER टू WTB -1। मतलब ये WTB -1 यहां तक बाजार 950 तक जा सकता है। कहां से जाएगा, 22,200 से जाएगा, WTB से गिरेगा, WTB से गिरेगा। मैं मैक्सिमम रेंज की बात कर रहा हूँ, मैं रिस्की की बात ही नहीं कर रहा हूँ, रिस्की की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। चलिए चौथे में क्या है, सपोर्ट डिक्रीज और रेजिस्टेंस इंक्रीज। सपोर्ट क्या कर रहा है, इंक्रीज, और रेजिस्टेंस डिक्रीज, ये वाला डिक्रीज। तो क्या हो जाएगा, कंसोलिडेट, ये इसी इसी स्ट्राइक प्राइस पर रुक जाएगा, थम जाएगा ये। पांचवें में क्या है, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब ये वाला भी डिक्रीज हो रहा है 87 और ये 95। इससे केस में क्या हो जाएगा, जब तक स्ट्रोक नहीं होता है तब तक तो यही बॉटम होगा, तब तक तो यही बॉटम होगा। WTB +1 से ER +1 मतलब 350, 050 से 350 तक का बाजार जाता हुआ दिखाई देता है, ये वाला WTB +1 से ER +1 तक का बाजार। 6 नंबर में क्या है, सपोर्ट डिक्रीज और रेजिस्टेंस स्टेबल, तभी बेरिश है। मतलब ये वाला परसेंटेज इंक्रीज है और ये 95 पर रुक चुका है, तब भी हमको इस वाले टॉप से ही बिकवाली करना है, ये या ER -1, ये वाले टॉप से, तब भी बाजार बेरिश ही रहने वाला है। 7 नंबर में क्या है, सपोर्ट स्टेबल और रेजिस्टेंस इंक्रीज, फिर भी ब्लड बात है। मतलब ये 87 पर रुक जाए और ये परसेंटेज इंक्रीज होता रहे, तब भी बेरिश होगा। तब भी कहां से बेचेंगे, यहीं से बेचेंगे। बट बाजार में मैक्सिमम कहां से कहां तक चल सकता है, ER -1 से WTB तक, कहां तक, 22,000 तक चल सकता है, जा सकता है। बट जाएगा तो परसेंटेज आपको क्लियरली दिखाई देगा। 8 नंबर में क्या है, सपोर्ट स्टेबल और रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, ये यहीं पर रुक गया है और बाजार यहां पर खड़ा है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, और ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो गया। तो ऐसे केस में बाजार कहां तक चलाएगा, कहां तक चलाएगा, कहां तक की रेंज है, WTB +1 मतलब 050 से फिर बाजार 350 तक चला जा सकता है, चला जा सकता है। तो जब तक ये परसेंटेज कुछ एक्टिविटी नहीं दिखाई देगा, यहां तक बाजार को आने के लिए परसेंटेज को ड्रॉप होना पड़ेगा, इसको भी ड्रॉप होना पड़ेगा, तभी बाजार यहाँ आएगा। बाजार को यहाँ आने के लिए, यहाँ आने के लिए इसको इंक्रीज होना पड़ेगा और इसको भी इंक्रीज होना पड़ेगा, तभी बाजार 050 पर आएगा, 050 पर आएगा। ठीक है। और जब ये दोनों के परसेंटेज जैसे रुक जाए, थम जाए, तो ये 200 पर क्या हो जाएगा, कंसोलिडेट बाजार हो जाएगा 200 पर। ओवरऑल क्या रहेगा, ओवरऑल वो बेयरिश ही रहने वाला है, बेयरिश ही रहने वाला है। ठीक है। इसको हम कंसोलिडेट भी कर सकते हैं, कंसोलिडेट भी कर सकते हैं। ऐसे में कहां पर रहेगा, कहां से कहां तक रेंज आपको मैक्सिमम ये मान के चलिए, बट रेंज उसको चलने की कैपेसिटी कहां तक है, कैपेसिटी कहां तक है, उसकी कैपेसिटी है ये 200 पर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, जब ये प्रेशर ऐसा और ये प्रेशर ऐसा, तो ये आपको नंबर्स याद रखने पड़ेंगे कि ये 200 पर ही कंसोलिडेट हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो फिलहाल आज के लिए अभी इतना ही, ऑफ क्लास का टाइम हो चुका है, उधर भी जाना है ना।
बाकी की चीजें और आगे कंटिन्यू करेंगे हम। ये स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को भेज देता हूँ ताकि आपको हेल्प मिलेगी इसके साथ। बाकी के और आगे की जो भी पार्ट है हमारे वो कंटिन्यू करेंगे, डोंट वरी। आज थोड़ा सा जल्दी निकलना पड़ेगा। चलिए, मैं हूँ सूरत और सूरत हो चुकी है जो बैच फुल। जुलाई के यहाँ से एडमिशन ओपन हो चुके हैं, आप करवा सकते हैं जुलाई के। उसके लिए नंबर नोट करिए, 741550111526। चलिए, तो कैसी रही आज की क्लास? अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिए। कैसी रही आज की क्लास? अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, इस पर आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स आप मुझे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी के फिलहाल आगे फिर कंटिन्यू किया जाएगा, फिर क्लासेस हम करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। ये सूरत वाली इमेज हमारी है, इसका इमेज है सराय थे फ्राइडे को। ये सूरत वाला ऑफिस है हमारा। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर मिला जाएगा जल्दी, कल की क्लास में समझेंगे और कल लाइव मार्केट में डिस्कस करेंगे। मैं सारे और देख लूंगा, फिर भेज दूंगा। कल लाइव मार्केट में फिन निफ्टी की एक्सपायरी देखा जाएगा, समझा जाएगा शुरू से। ठीक है, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक यू सो मच। चला जाए। हाँ, आएगा।